को देखेंगे। सबसे पहले टॉप 20 मैथ को देखेंगे मेरे प्यारों, और सुपर फास्ट टॉप 20 मैथ्स को हम लोग देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। टॉप 20 मैथ को सुपर फास्ट अंदाज में जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक एबीसी से यहां पे सूचित किया जा रहा है, बड़ा ही मजेदार है। माध्य ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया प्रश्न, ये पूरा सेट ही है 2018 में पूछा गया। माध्य, माध्यिका, बहुलक, बड़ा ही मजेदार सेट है, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम आप रखे हैं A अनुपात B अनुपात C, जिसमें कहता है A अनुपात B जो है वो 9 अनुपात 8 है, 9 अनुपात 8 है। तो बोल रहा है B अनुपात C क्या होगा। तो B अनुपात C तब ना मालूम होगा जब C का मान मालूम होगा। बिल्कुल डेली क्लास चलेगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पहले बहुलक मालूम करना होगा। आप याद करिए, मैंने स्टैटिक्स का स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था तो व्हाइट या ग्रीन बोर्ड पे मैंने स्टैटिक्स का 3-4 वीडियो 5 वीडियो मैंने अपलोड किया था। बहुलक निकालने वाला अलग, माध्यिका निकालने वाला अलग, माध्य, विचरण गुणांक, मानक विचलन, ये सभी ज्ञात करने वाला मेरे शेर बहादुरों बेहतरीन ढंग से मैंने क्लियर किया था। अरे मेरे पवन कुमार भाई, सारा ऐसा सेट बनाइए कि सारा टाइप कवर करे। एक सेट में सारा टाइप थोड़ी ना कवर करता है मेरे भाई। ये मैं मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसा सेट नहीं करता है कि सब टाइप को कवर करे। सारे टाइप को कवर करने के लिए मैं टाइप वाइज यूट्यूब पे सुबह में पढ़ा रहा हूँ 6 बजे। टाइप वाइज मैथ पढ़िए ना, उसी प्रकार से मैं रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, तो वहां से आप पढ़ते रहिए। यहाँ मिक्स प्रैक्टिस है, एग्जाम में टाइप कवर नहीं करवाता है, वो मिक्स प्रैक्टिस कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे पूछा गया था। माध्य, माध्यिका, बहुलक, पहले तो बहुलक निकाल लीजिए। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। किसे किसे याद है कि जब माध्य और माध्यिका दिया रहे तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो पहले हम लोग बहुलक निकालेंगे। बहुलक का मान C है, बराबर 3 माध्यिका, तो 3 गुना माध्यिका कितना है मेरे प्यारो 8 है, 2 माध्य कितना है मेरे प्यारो तो 9 है। तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 8 या 24 माइनस 18 बराबर 6। तो इसलिए हम सभी से पूछ रहा है B अनुपात C। B है 8 और C है 6, 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर B अनुपात C 4 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर C लाजवाब क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन लाजवाब था, मजा है। कुछ नहीं, बहुलक निकाल लिए हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, उसके बाद B अनुपात C। C जो है बहुलक का मान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। 76 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई क्या? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या सुरंग को पार कर रही है तो प्लस, मतलब किसी पड़े हुए वस्तु को पार करती है, चाहे वो पुल हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे सुरंग हो, या दूसरी ट्रेन हो, तो लंबाई हमेशा जुड़ता है। जबकि वही ट्रेन किसी व्यक्ति को, सिग्नल को, पोल को, खंभा को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या होता है मेरे प्यारों? सेम ही रहता है। कहता है 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 450 मीटर लंबे तो हम सभी जानते हैं कि लंबाई की बात करते हैं। लंबाई मतलब दूरी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहाँ पर लंबाई हर हर में जुटेगा। ट्रेन की लंबाई T मान लीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450, चाल कितना है तो ट्रेन की चाल, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं। 76 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, 5/18 से कितना 27 सेकंड में पार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे हम लोग 38 दूनी 76,
आर भी काटना है, काट दीजिए आराम से। हो गया टी प्लस 450 बराबर 38 बचे 190 होगा, ये तो कन्फर्म है। 19 दिया 57, 570 हो गया। 450 टी 570 में 450 घटाइए तो मुझे लग रहा है कि 120 होगा। तो ट्रेन की जो लंबाई हो गई वो 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो गई मेरे प्यारों 120 मीटर। बस लेफ्ट राइट का खेला है, कैलकुलेशन करते चलिए। 0.9 का वर्गमूल, अब देखिए 0.09 नहीं है, यदि रहता 0.09, इसका वर्गमूल सीधे 0.3 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसका वर्गमूल 0.3 या 0.03 नहीं होता है। वर्गमूल का नियम है कि जितना अंक के बाद दशमलव है उसका वर्गमूल करिए तो उसके आधा अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। जैसे 4 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव होगा। लेकिन मेरे प्यारों यहाँ 1 के अंक के बाद है तो आधा अंक के बाद कैसे दशमलव करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और देखिए, जैसे 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 तक तो ठीक है। लेकिन 1 से नीचे किसी भी संख्या का वर्गमूल, 1 से नीचे किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा उसके वर्ग से बड़ा ही होता है। 1 से नीचे किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा उसके वर्ग से बड़ा होता है। 1 से नीचे किसी भी संख्या का वर्गमूल, इसलिए 0.09 का वर्गमूल हमेशा 0.94 लगभग होता है, लगभग। तो एक ऑप्शन में ऐसा रहता तब ना, यहाँ ऑप्शन में 0.94 दूदू को दे दिया है। अब देख रहे हैं 0.94 दूदू को दे दिया है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। एएलपी का रात में आप देख रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन का मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2018 में पूछा गया बताया है, तो देख रहे होंगे आप, जो बच्चे देखे होंगे, हूबहू सेम क्वेश्चन आया था, आंसर ये वाला हुआ था। इसको निकालेंगे कैसे मेरे प्यारों, तो 0.9 है, पॉइंट काटेंगे तो बटम 10। अब यहाँ 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, 10 का वर्गमूल निकाल के भाग देना पड़ेगा। उससे अच्छा है ऊपर 10 नीचे 10। अभी हो गया रूट अंडर ऊपर 90 नीचे 100। अब ऊपर तो रूट अंडर 90 ही रह गया, लेकिन नीचे 10 हो गया। अब कितनों आएगा 9 का वर्गमूल, तो 1 अंक के बाद दशमलव और लेफ्ट घसकेगा क्योंकि 10 से भाग देना। तो 90 का वर्गमूल जब निकालिएगा, वर्गमूल भाग विधि से निकालने का तरीका मैंने बताया था, तो ये 0.9487 आएगा। तो यही हम सभी का आंसर होगा। मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। सिंप्लीफिकेशन 2018 में पूछा गया, मैंने बता दिया है मेरे प्यारों। उस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में। कहता है यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और फिर एक समीकरण है, इसको बोलते हैं एक रैखिक समीकरण, इसका कोई हल नहीं हो तो k का मूल्य क्या है। यदि आप यूथ वाला मेरा पढ़े होंगे पुराना वाला, या तो मेरा अलजेब्रा का सुपर 50, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन a1x + b1y और +c1 = 0 +c1 = 0 और एक a2x + b2y + c2 = 0। इसका 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है यदि कोई हल नहीं, जैसा कि यहां पर बोल रहा है, यदि कोई हल नहीं तो सीधा होता a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नॉट इक्वल टू से मतलब नहीं है, सिर्फ यही दोनों को लेके चलेंगे। तो यहां पर a1 का काम कौन करेगा, ये a1 है, ये b1 है, a1 और ये b1 है, ये c1, ये a2 है, यहाँ पर b2 है और ये c2। तो a1 नॉट इक्वल टू वाला क्यों लेके चलेंगे, तो यहां बोल रहा है, वही तो बोल रहा है कि कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो a1/a2 यानी 4/6, b1/b2 यानी 3/-k। काटेंगे, काटिए, तिरछा गुना करिएगा मेरे प्यारों, तो -k और 4 बराबर 6 × 18, तो k बराबर 18/-4, काट उठ के -9/2, -9/2 यानी माइनस में 4.5, माइनस में 4.5 कोई ऑप्शन है यहाँ पर 4.5 होगा,
माइनस में 4.5। तो ये कब हुआ? जब कोई हल नहीं हो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। दूसरा याद रखिएगा, जब केवल एक हल हो, जब केवल एक हल हो तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ई बराबर लेके चलना है। और तीसरा में जब अनंत हल हो, जब अनंत हल हो तो तीनों बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कभी कभी चेक करने के लिए भी आएगा। फिर से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कोई हल नहीं। यहाँ कोई हल नहीं बोल रहा था, केवल एक हल बोलेगा तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, ई दोनों को बराबर लेके चलना है। शुरू वाला दोनों बराबर तो कोई हल नहीं, लास्ट वाला दोनों बराबर तो केवल एक हल, तीनों बराबर तो अनंत हल। तो यहाँ पे पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने छाप दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आज ये मेरे बहादुरों का था 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको कितना बार बताया है, नोट भी लिखाया है कि n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। n के यहाँ पर कितना लिखेंगे? 15। n के यहाँ पर कितना लिखेंगे? 15। 15 इंटू 15 में 3 गया 12 बटा 2। 2 से काटेंगे 6 बार में 15 6 का 90, 15 6 का 90, 2 बार में 15 6 का 90, 2 बार में 15 6 का 90। क्लियर है? ₹1.50 25 कुछ सिक्के का कुल मूल्य है ₹93.75 बाबू, और उनकी संख्या का अनुपात 3 4 7 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या, तो आप देख रहे हैं कि ₹1 के सिक्के है, फिर 50 पैसे के सिक्के है, फिर 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका अनुपात है 3:4:5। इनका अनुपात है 3:4:5, 3 4 5। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 4 5 है प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या। तो बोलिए कि सर सिंपल सी बात है, यहाँ सिक्के की संख्या दिया हुआ है, तो मैंने आपको सिक्के संबंधित प्रश्न स्पेशल टाइप बताया था। शमशेर बोल रहे हैं कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का बैच लाइए। एसएससी का मैं सेट उठा के 25-25 क्वेश्चन जो भी पूछा है वो उस तरह के मैं लाने का प्रयास करूंगा। समय नहीं मिल पा रहा है, एक स्पेशल समय में एसएससी के लिए निकालने का प्रयास कर रहा हूं यूट्यूब पे ही। 93.75, 93.75। यहाँ देखिए रुपया में बदलिए, 3 को 1-1 रुपया वाला है तो 3 रुपया, 4 को 50-50 पैसा वाला 2 रुपया, 5 को 25-25 पैसा वाला तो ₹1.25, 3 2 5 1 6 रुपया 25 पैसा। ज्ञात क्या करना है? सिक्के की संख्या ज्ञात करिए, 3 से 4 से 5 से, 3 से 4 से 5 से, पॉइंट से काट दिए, पॉइंट से काट दिए। 15 6 का 90, यानी हम कह सकते हैं कि 625 से 15 बार में ही कट जाएगा। अब 15 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया। तो यहाँ सिक्कों की संख्या हो गया मेरे प्यारों 45 60 75, 45 60 75 ऑप्शन नंबर बी, 45 60 75 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए। 56 84 112 का लघुत्तम समवर्तक कितना है? 56 84 112 का लघुत्तम समवर्तक कितना है? 56 84 112। बोले सर एलसीएम निकालना बहुत बड़ा बात तो है नहीं, सिंपल वह संख्या जो सभी से कट जाए वही एलसीएम होगा। किसी के अंतिम में 5 तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हालात में अंतिम में 0 वाला नहीं होगा। अब यही दोनों होगा। 168 नहीं होगा क्योंकि 112 से 168 नहीं काटता है। मुझे लगता है 336 हो जाएगा, आप काट के देख लीजिए। 336 वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए वही एलसीएम होता है। 11 से विभाजता का नियम तो आप जानते ही है मेरे प्यारों। x है, 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, 1 है। 11 से विभाजता का नियम है
कि अल्टरनेट सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर हमेशा 11 से कट जाए। तो यहां देखिए